नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस भयानक युद्ध में लाखों सैनिक दोनों तरफ से या तो मारे गए हैं या घायल हुए। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सिविलियन प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है। दोनों पक्षों के मिलिट्री हार्डवेयर, टैंक, तोपें, रॉकेट्स, एरोप्लेन, नेवल शिप्स बर्बाद किए गए। खैर, इस युद्ध में यूक्रेन रूस के ऊपर नरसंहार या जेनोसाइड का आरोप भी लगाता आया है। लेकिन इस युद्ध में एक अच्छी बात भी देखने को मिल जाती है। वो अच्छी बात यह है कि जून 2022 से लेकर अभी तक रूस और यूक्रेन अपने युद्ध बंदियों की अदला बदली लगातार करते आए और अभी हाल में 31 जनवरी को उन्होंने अपनी 50वीं युद्ध बंदियों की अदला बदली की। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को एक रूसी वायुसेना का IL-76 वायुयान रूस के राज्य बेलोग्रोद के आसमान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें कोई 65 यूक्रेनी युद्धबंदी सवार थे। चालक दल के साथ सभी लोग मारे गए। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने यूएस की पैट्रियट मिसाइल फायर करके इस जहाज को गिरा दिया और लग रहा था कि शायद इस बार युद्ध बंदियों की अदला बदली खटाई में पड़ जाए, लेकिन नहीं। 31 तारीख को युद्ध बंदियों की अदला बदली फिर से हुई। क्या आप बता सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली का मध्यस्थता कौन करता है? अमेरिका, तुर्की, चाइना, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड? इनमें से कोई नहीं। खाड़ी का एक छोटा सा देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए मध्यस्थ बनता है और अभी तक 50 बार युद्ध बंदियों की अदला बदली की जा चुकी है। कोई 3035 युद्ध बंदी छोड़े जा चुके हैं। नॉर्मली युद्ध के बीच में युद्ध बंदियों की अदला बदली नहीं की जाती। युद्ध विराम के बाद, शांति समझौते के बाद युद्ध बंदियों की अदला बदली देश करते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि दोनों देश कम से कम जिनेवा कन्वेंशन का इस मामले में तो अनुसरण कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। युद्ध बंदियों के संदर्भ में 1971 भारत पाक युद्ध, भारत ने बड़ी ईमानदारी से 90,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक वो 54 भारतीयों को वापस नहीं किया जिसे हम मिसिंग 54 कहते हैं। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।